हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ठाकुर संजय सिंह। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। आज का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, -2/5 एंड 1/2। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 10 और रेशनल नंबर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम डिनोमिनेटर सेम करें। अब डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम होगा सिंपली आपका 5 2 10। तो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 जो कि होगा आपका 10। तो -2/5 इज इक्वल टू -2/5 ऊपर और नीचे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा डिनोमिनेटर 10 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ हम 2 करेंगे। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 2 2 4 -4/10। ऐसे ही हम इसको भी चेंज करेंगे। इसको अब 5 से करेंगे। 2 5 10 क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना था। तो हमारे जो ये दो नंबर्स थे -2/5 और 1/2, अब ये किस में बदल गए? -4/10 और 5/10। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 4/10 -4/10 और 5/10 इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। कैसे? -4/10 और 5/10 के बीच में एक नंबर हो सकता है -3/10, एक हो सकता है -2/10, -1/10। ठीक है। 0 भी हो सकता है, 0/10 इज 0, और 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। ठीक है। तो ये इतने सारे नंबर्स इनके बीच में आ गए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा काम नहीं चल पाया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। वी हैव टू फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। अब क्या करेंगे? अब इनकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ताकि बीच में नंबर्स कई सारे आ जाएं? हम इनको भी किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से। तो -4/10 को अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? तो हमारा ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज नंबर्स। अगर पूछा होता फाइंड 8 रेशनल नंबर्स तो ये आंसर हो जाता। अगर पूछा होता फाइंड 5 रेशनल नंबर्स तो भी ये आंसर चल जाता। ठीक है। अभी हमें ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे? -4/10 इनको किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। -4/10 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू, अगर मैं 11 ले लूँ तो जितने नंबर्स पूछे हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक रेंज मिल जाती है अच्छी खासी। यहाँ पूछा है 10 इसलिए हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेस्ट है जितने नंबर्स पूछे हैं उनसे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा -44/110। ठीक है। ऐसे ही इसको 5/10 को चेंज कर लेते हैं। 5 × 11/10 × 11 ये हो गया आपका 55/110। 44 -44 से लेके 55 तक। ठीक है। इनमें से आप कोई भी 10 नंबर आप लिख सकते हैं। सो आंसर कैसे लिखेंगे? -44/110। फिर इससे पहले एक नंबर ले सकते हैं -43/110, -42/110, -41/110, -40/110। कितने हो गए? 1 2 3
ये तो आपका ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर तो ये हो गए। ऐसे आप जितने मर्जी नंबर्स लिख लो। आप चाहो तो पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हो, जैसे माइनस में छोड़ो 54/110, है ना, 53/110, 52/110, तो 0 से लेके 55 तक तो 54 नंबर्स तो आपके यही हो गए। तो हमारी रेंज बढ़ गई ऐसा काम करने से। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपका ये स्टेप रहेगा -43/110, -42/110, -41/110, -40/110, -39/110, -38/110, -37/110। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 3 और चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये जो पहला नंबर था इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। समझ में आया? कुछ और क्वेश्चंस करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। इसके 3 पार्ट हैं, तो एक एक करके सारे पार्ट्स हम देखेंगे। पहला पार्ट देखते हैं, किस किस के बीच में चाहिए, 2/3 एंड 4/5। फर्स्ट पार्ट 2/3 एंड 4/5। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको, कि एलसीएम लेकर के दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो क्या करें, 2/3 को हम लिख सकते हैं लाइक दिस, 3 × 5 2 × 5, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10। अब हम 4 और 4/5 को चेक करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है, 10 से लेके 12 तक। अब हम अगर देखें तो 10 और 12 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है 11, इसका मतलब हमें रेंज बढ़ानी पड़ेगी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करेंगे, 10/15 को इनटू किससे मल्टीप्लाई करें, जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज़्यादा। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 इधर भी 6, 10 6 ज़ा 60 अपॉन 15 6 ज़ा 90, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला नंबर था हमारा 12/15, इसको देख लेते हैं, 12 × 6 और 15 × 6, 15 6 ज़ा 90, 12 6 ज़ा 72, ठीक है। रेंज थोड़ी सी बढ़ गई, हमारे पास है 60/90, यहाँ 72/90, इनके बीच में 5 नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर, कौन कौन से हैं, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, 72 तक जा सकते थे, पर हमें पूछा है ओनली 5 रेशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक के पीछे जो आंसर दे रखा है वो मैच होना चाहिए, ये आंसर भी सही है, क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर जल्दी से, -3/2 एंड 5/3, तो इसको जल्दी से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6, ये इसका एलसीएम हो गया, तो -3/2
इज इक्वल टू -3/2 किससे करेंगे ताकि 6 आ जाए, 3 से, ऊपर भी 3 से, तो ये हो गया -9/6। ठीक है, फिर करते हैं 5/3 इज इक्वल टू 5 2 10/3 2 6, तो -9/6 और यहाँ है 10/6। तो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान दें तो 5 रेशनल नंबर तो आसानी से आ जाएंगे ना इन दोनों के बीच में, -9/6 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 10 तक बहुत सारे हो गए। तो हमें अब इनकी रेंज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम अब 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक स्टेप हमारा कम हो गया। नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर 5 देयरफॉर, है ना, देयरफॉर ऐसे लगाते हैं 5 रेशनल नंबर्स between -3/2 and 5/3 आर, नीचे आंसर लिखते जाएंगे। -9/6 तो पहला नंबर -8/6, दूसरा -7/6 -6/6 -5/6 -4/6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 आंसर। ठीक है, थर्ड 1/4 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में कितने नंबर चाहिए, 5। तो क्या करेंगे 1/4 इज इक्वल टू, तो 1/4 आपका 1/4 रहेगा, 1/2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 2, फिर ऊपर भी 2, ये हो गया आपका 2/4। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए, रेशनल नंबर्स 1/4 और 2/4। दोनों के बीच में कितने नंबर चाहिए हमें, 5। डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, 5 नंबर पता लगाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 6/4 6 24। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, 6 4 6 24 2 6 12, तो हमारे पास ये रहे दो नंबर्स, एक ये और एक ये, दो रेशनल नंबर्स 6/24 12/24, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स। नाउ राइट आंसर। ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ इधर लिख रहा हूँ 5, you can put therefore 5 rational numbers between 1/4 and 1/2 कौन कौन से हो गए, 6/24 था पहला, है ना, 7/24 8/24 9/24 10/24 और 11/24। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर्स हो गए इनके बीच में, 1/4 और 1/2 के बीच में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं, आप ऐसा सोचेंगे, पर -2 को क्या आप -2/1 नहीं लिख सकते, यस, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, पर इनके आगे के रेशनल नंबर्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो मतलब बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। यू कैन राइट लाइक दिस आंसर -1 0 1 2 3 हो गए 5 रेशनल नंबर्स, क्योंकि इन सभी के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इसमें भी मेथड वही सेम, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले 3/5 को
कन्वर्ट करते हैं ऐसे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, 5 4 से 20। आपको एलसीएम लेना तो आता है ना? ठीक है, तो 2 × 2 × 5, 2 2 से 4, 4 5 से 20, तो आपका एलसीएम 20 ही आएगा। 5 4 से 20, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 से 20, 3 4 से 12। ठीक है, फिर 3/4 को करते हैं, 3/4, तो इसको 5 से करेंगे, 3 5 से 15/4, 5 से 20। पर न्यूमरेटर अगर आप देखो 12 से 15 तक जा रहा है, तो 12 13 14, सिर्फ 2 ही नंबर हमें मिल रहे हैं, हमें कितने चाहिए? 10। तो क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ चाहिए 10 रेशनल नंबर्स, तो एक ज़्यादा 11 से करेंगे फिर। तो व्हाट वी कैन डू, 12/20 इज इक्वल टू 12 × 11/20 × 11, ऐसा कुछ करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। 12 × 11 = 144, और ये हो गया 11 2 = 22, 220। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, किसको, ये तो हो गया कन्वर्ट। अब इसको देखते हैं, 15/20, 20 × 11, 15 × 11, 165/220। तो हमारे पास दो नंबर्स हो गए, 144/220, अगला रेशनल नंबर 165/220। इनके बीच में 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, कोई से भी लिख दीजिए। यहाँ स्पेस है तो यहाँ लिख देते हैं, तो वी कैन राइट देयरफॉर 10 रेशनल numbers between 3/5 and 3/4 are 145/220। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया है, दैट इज़ रेशनल नंबर्स। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर चैप्टर के दोनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, औरों के साथ शेयर करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।